नमस्कार। BSE2NSE.com के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ ऑप्शंस ट्रेडिंग बेसिक्स को डिफाइन करने की कोशिश करने जा रहे हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में। ये वीडियो बिल्कुल न्यूबीज के लिए है। मैं इसमें ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो में बात करूंगी ऑप्शंस ट्रेडिंग बेसिक्स के बारे में। ऑप्शंस के टाइप क्या हैं, स्ट्राइक प्राइस क्या है, ऑप्शंस के केस में प्रीमियम क्या है और स्पॉट प्राइस क्या है। तो शुरू करने के लिए दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। एक है कॉल ऑप्शन और दूसरा है पुट ऑप्शन। जहां ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए बायर को ये एक्सपेक्ट कराता है कि मार्केट्स नीचे जाएंगे, वहीं कॉल ऑप्शन इसमें हमें ये बेट लगाता है कि मार्केट ऊपर जाएगा और कब तक ऊपर जाने वाला है। मैं कॉन्ट्रैक्ट के सेलर्स के बारे में बात नहीं करने वाली। सेलर्स आए, बायर्स होते हैं। तो शुरू करने के लिए हम सिर्फ बायर के पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे और वो क्या करने के लिए लग रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि सिर्फ बाय ऑप्शंस की तलाश में होते हैं। वो लोग सेल या राइट ऑप्शन के लिए यहाँ नहीं जानना चाहते। इस वीडियो में हम सिर्फ बायर्स पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे। मैं सेलिंग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट या राइटिंग का क्या मतलब होता है इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ कॉल ऑप्शन को ग्रीन से मार्क करा है और पुट ऑप्शन को रेड से मैंने यहाँ पे मार्क करा है। यहाँ मार्केट के ऊपर जाने की उम्मीद करते हैं, इसलिए इसे ग्रीन से दिखाया गया है। पुट ऑप्शन, जैसे कि इसका नाम पुट सजेस्ट करता है, मतलब कि आप कोई चीज ड्रॉप कर रहे हैं या ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट ड्रॉप होंगे या नीचे जाएंगे, इसलिए मैं इसे डार्क रेड में दिखाया गया है। सो ये दो तरह के ऑप्शंस होते हैं जो बेसिकली जब हम मार्केट से उम्मीद करते हैं कि वो ऊपर जाएगा तो हम उसमें कॉल ऑप्शन कहते हैं, और जब हम मार्केट से उम्मीद करेंगे कि वो नीचे जाएगा तब हम लोग पुट ऑप्शन को बाय करने का सोचेंगे। तो ये यहाँ रेड कलर से मार्क्ड है। सो दूसरी चीज जो यहाँ आपको नोट करनी है कि ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट हर मंथ के लिए उस मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होता है। फॉर एग्जाम्पल इस मंथ के लिए जनवरी, जैसे कि आप देख सकते हैं जनवरी जुलाई अभी चल रहा है। जैसे अगर हम जुलाई में माने तो जुलाई का जो लास्ट थर्सडे होगा उस मंथ को इस मंथ के ऑप्शंस एक्सपायर हो जाएंगे। मतलब अगर बायर ये बेट लगा रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रहे हैं और वो ऊपर नहीं जाते, तो जो भी प्राइस जिसके साथ उसे सेटल बैक होना होगा वो सेटल हो जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट जीरो भी टच कर सकता है, इसका मतलब है कि आप सब लूज कर जाएंगे। सो सिर्फ नोट रखने के लिए, जो लास्ट सैटरडे होता है हर मंथ का वो एक्सपायरी वीक होता है। ये लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी कहा जाता है। सो एक्सपायरी वाले वीक में ट्रेडिंग अवॉइड करिए स्मार्ट बनने के लिए, और स्पेशली अगर आप बायर हैं तो। और टर्म्स जो आपको पता होने चाहिए, ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं: स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम, स्पॉट प्राइस। एक्चुअली स्ट्राइक प्राइस कुछ नहीं बल्कि बेटिंग लेवल है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वीडियो में निफ्टी के बारे में बात कर रही हूँ विस्तार से, ताकि आपको क्लियर आइडिया लग जाए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जब मैं कहती हूँ कि निफ्टी 6400 कॉल ऑप्शन, तो मैं उसको एक बार यहाँ डाल देती हूँ, निफ्टी 6400 कॉल ऑप्शन। हाँ, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने ये जनवरी 30 2014 का डेटा लेके, जब मैंने अपनी फर्स्ट ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, मैं आपको उसके एग्जाम्पल से दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 6400, तो एक्चुअली स्पॉट प्राइस अभी प्रेजेंट में एज ऑन उस जनवरी 30 के पीरियड के लिए 6400 था। 16 जनवरी में उस वीकेंड पर मान लेती हूँ। जनवरी 16 पर स्पॉट प्राइस कुछ भी नहीं बल्कि करंट एक्चुअल ट्रेडेड प्राइस है निफ्टी को, जो कि एक्चुअल में 6320 है जनवरी 16 को। तो यहाँ पर एक्चुअली में जब मैंने ये वीडियो बना रही थी 14 डे, तब उसमें शायद कुछ 14 डेज बचे थे। और प्रीमियम वो है जो हम पे करने जा रहे हैं, व्हाट वी पे, और जिस पर हम ट्रेड करने वाले हैं। तो जब हम 100 रुपीज का प्रीमियम खरीदते हैं और उसे 120 रुपीज में बेच देते हैं, तो यहाँ हमें 20 रुपीज का प्रॉफिट होता है।
जो यहाँ अब मैं कुछ चार्ट में आपको ये दिखाना चाहती हूँ। तो जब मैं यहाँ कहती हूँ कि निफ्टी 6400 कॉल ऑप्शन, इसका मतलब है कि मैं बेट कर रही हूँ कि मार्केट 6400 का लेवल क्रॉस कर देगी। सो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्राइक प्राइस 6400 है और निफ्टी पुट ऑप्शन के लिए 6200 पुट स्ट्राइक प्राइस 6200 है। सो हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रीमियम अलग होगा, उस समय नहीं होगा। और प्रीमियम वो है जो आप पे करते हैं या जिस पर आप ट्रेड करते हैं, व्हाट यू पे एंड व्हाट यू ट्रेड ऑन। सो ये प्रीमियम है कि आप इस प्राइस पर खरीदते हैं, किस प्राइस पर बेचते हैं। सो फाइनली डिसाइड करता है कि आप अपनी ट्रेड से प्रॉफिट बनाते हैं या आप उससे लॉस बनाते हैं। सो स्पॉट प्राइस कुछ और नहीं बल्कि मार्केट प्राइस है निफ्टी का, एज इन केस इंडेक्स। सो मैं कोशिश करती हूँ आपको ये एक्सप्लेन करने की, अ कॉल ऑप्शन और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कि इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये लास्ट कैंडल स्टिक जो हम यहाँ, ये लास्ट कैंडल स्टिक 6320 पर है और यहाँ मैं स्पॉट प्राइस मार्क कर रही हूँ 6320 और उस दिन की डेट है 16 जनवरी। तो 16 जनवरी में जो प्राइजेस उसमें यूज किए हैं वो जैन के अकॉर्डिंग है। उस जनवरी मंथ की एक्सपायरी 38 जैन है। तो मैंने 3 कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू ठीक यहाँ ड्रॉ की है, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पे मार्क कर रखी गई है, 35, 80, 150। सो मैं यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ मार्क कर रखी है, ये 3 कॉल ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट हैं और उनकी वैल्यूज का एग्जाम्पल के लिए है। तो मैं यहाँ एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रही हूँ 6400 पे। जैसे कि आप 6400 यहाँ देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करी है 6300 लेवल के पैरेलल, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करी है 6200 के स्ट्रेट पैरेलल। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ये स्ट्राइक प्राइस है 6200, 6300, 6400, इन्हें स्ट्राइक प्राइजेस कहते हैं। और 6220 कॉल ऑप्शन है, इसको ग्रीन कर दीजिए। जैसे कि आप देख पाएंगे कि जब मैं कहती हूँ कि मैं 6200 कॉन्ट्रैक्ट का बायर बनना चाहती हूँ, मैं इसे 150 रुपीज के प्रीमियम पर खरीद रही हूँ। इसका मतलब है 6200 के टॉप ऊपर मैं 150 रुपीज अपसाइड एक्सपेक्ट कर रही हूँ। सो 6350 में मार्केट्स में एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जहाँ की जबकि 6320 करेंटली स्पॉट प्राइस है, जिसका मतलब है कि नेक्स्ट 12 डेज में उस टाइम में 30 पॉइंट्स का फर्दर अपसाइड एक्सपेक्ट कर रही थी। अगर कल या उस मंडे को जब मार्केट ओपन होगा, पॉजिटिव साइड पर ये प्रीमियम स्टिल ऊपर जाएगा और मान लेते हैं फिर से मैं एक बायर हूं और मुझे 6300 कॉल ऑप्शन या 6300 का स्ट्राइक रेट कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है, प्रीमियम 80 है, तो यहाँ मैं मार्केट से एक्सपेक्ट करती हूँ कि 6380 टच करने का बाय दिस एक्सपायरी या अगले 12 दिनों में। और फिर से सेम टाइम पर 6400 कॉन्ट्रैक्ट 35 रुपीज पर ट्रेड कर रही हूँ। और जैसे आप जैसे ये ऊपर बढ़ते रहेंगे, प्रीमियम्स कम से कम होते जा रहे हैं। और ये अंडरस्टूड है क्योंकि आप मार्केट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हायर लेवल्स टच करने के लिए अगर यहाँ प्रीमियम ज्यादा होगा। तो मैं तो बल्कि 6200 कॉल को खरीदूंगा। सो मैं मार्केट से एक्सपेक्ट करती हूँ स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जाने का इस प्रीमियम के साथ। सो 6435 एक्सपेक्टेड टारगेट है। वो लोग जो ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं वो इस लेवल तक पहुंचने का एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये केस है। करेंटली स्पॉट प्राइस 6320 है। ये श्योर करते हैं कि मंथ के एंड तक, उस टाइम मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मार्केट सेम प्लेस पर रहेगा या फिर 6400 वाला कॉन्ट्रैक्ट जीरो पर आकर एंड हो जाएगा। 6300 वाला कॉन्ट्रैक्ट 20 रुपए तक ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि ये 6300 वाले कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ 20 रुपए से ही क्रॉस कर पाएगा मंथ के एंड तक। और 6200 वाला प्रीमियम 150 रुपीज से 120 रुपीज तक ड्रॉप हो जाएगा। सो इन कॉन्ट्रैक्ट का बायर 30 रुपए लूज कर जाएगा। तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप समझ रहे होंगे कि इस वीडियो क्या कहना चाहता है। तो मैं अब ठीक इसी तरह कोशिश करूंगी कि पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को समझाने का। मैं एक दूसरा चार्ट लाइव है, फिर से मैं सेम एग्जांपल्स के लिए स्पॉट प्राइस 6320 है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ 16 जनवरी को इस मंथ की एक्सपायरी 30 जैन थी। मैंने फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है 6400, 6300 और 6200 के पैरेलल। तो अब इस केस में 6400 वाला प्रीमियम 105 पर ट्रेड कर रहा है। मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट के बायर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ड्रॉप होने का तो 6295 इस मंथ के एंड तक या एक्सपायरी की डेट पर, और 6300 पुट ऑप्शन 55 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।
मतलब कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 6245 तक ड्रॉप करेगा या 55 पॉइंट्स बिलो 6300। ठीक इसी तरह 6200 कॉन्ट्रैक्ट 30 रुपीज के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। तो मीनिंग इस कॉन्ट्रैक्ट का बायर को ये उम्मीद है कि मार्केट 6200 से 30 पॉइंट्स बिलो ड्रॉप करेगा, दैट इज 6170 के टारगेट पर। सो मान लेते हैं कि एक्सपायरी डे पर मार्केट सेम प्लेसेस पर रहते हैं। 6320 तो क्या होगा, 6200 वाला जो ये कॉन्ट्रैक्ट है जो यहाँ पे हमने दिखा रखा है, इसमें आप मान लीजिए कि ये बिल्कुल नीचे गया है, 6300 वाला कॉन्ट्रैक्ट भी जीरो बन जाएगा। तो मैं इसे यहाँ काइंड ऑफ देख सकती हूँ कि ये जीरो बन गया, अज्यूमिंग कि मार्केट 6320 पर एंड अप हो रहे हैं। ये भी जीरो बन जाएगा और ये वाला एक्चुअली 80 बन जाएगा, क्योंकि मार्केट एक्सपायरी के एंड पर मार्केट 6320 पर एंड अप होगा। सो इस एक को मैं 80 से ड्रॉप कर दूंगी, क्योंकि हमने 6295 का टारगेट एक्सपेक्ट किया था, लेकिन मार्केट 6320 पर एंड अप हो गया। सो पुट ऑप्शन वाले बायर्स एक्चुअली में लूज करेंगे। सिमिलरली मैं कॉल ऑप्शंस के वैल्यू पुट कर देती हूँ, जिसके बारे में हमने बात की थी, अज्यूमिंग्स की मार्केट 6320 पर एंड कर रहे हैं 64, या कॉन्ट्रैक्ट जीरो बन गया क्योंकि ये 6400 क्रॉस ही नहीं हुआ, सॉरी, या ये 6400 मान लीजिए क्रॉस ही नहीं हुआ क्योंकि मार्केट सेम प्लेस पर फ्लैट एंड कर रहा है। एंड अज्यूमिंग 6300 कॉल ऑप्शन 20 रुपीज पर एंड होगा, एंड अगेन यहाँ बायर लूज करेगा, एंड 6150 वाला कॉल ऑप्शन 120 रुपीज पर एंड करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि नेचुरल वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट में बायर्स कम से कम लूज करेंगे, लेकिन इनिशियल इन्वेस्टमेंट हाई होगा। निफ्टी के लिए लॉट साइज 50 है। जब मैं कहती हूँ कि अगर मैं 6200 कॉल ऑप्शन खरीदना चाहती हूँ, तो आपको पे करना होगा 50 इंटू 150, दैट वुड बी द प्रीमियम। 50 लॉट साइज है तो मुझे 7500 रुपीज चाहिए इसे खरीदने के लिए। दूसरी तरह अगर मुझे 6300 कॉल ऑप्शन खरीदना होता है, इसका प्रीमियम 80 रुपए है, तो 50 इंटू 80 यानी कि 4000 रुपए मुझे पे करने होंगे। 6400 कॉल ऑप्शन के केस में मुझे 50 इंटू 35 यानी कि 1070 रुपए पे करने होंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए। एक कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए, ये मानते हुए कि मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ना है, लेट्स से ये 7000 टच कर जाए, निफ्टी ऑप्शन 700 रुपए पर होगा और 6200 कॉल ऑप्शन 800 रुपए पर होगा। तो ये सभी ऊपर जाएगा और सभी बायर्स एक्चुअली में गेन करेंगे। सो मुझे उम्मीद है कि मैंने अपने कंप्यूटर में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जितना पॉसिबल हो सकता था कन्वे करने की कोशिश की है। इन ग्राफ्स और चार्ट्स के साथ मुझे उम्मीद है कि समझ आया होगा कि स्ट्राइक प्रोसेस, प्रीमियम्स और ये एक्सपायरी एंड सो ऑन क्या होते हैं। मैं यहाँ जल्दी से कुछ और भी बताना चाहती हूँ जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। देखिए, प्रीमियम प्राइस मूवमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और प्रीमियम टाइम लेफ्ट टू एक्सपायरी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि जैसे ही टाइम एक्सपायरी के क्लोजर एंड क्लोजर जाता है तो प्रीमियम नीचे गिरता जाता है। एंड कॉल ऑप्शन के केस में अगर मार्केट आपके फेवर में जाता है अपसाइड तो प्रीमियम बढ़ेगा। इसलिए मैंने कहा था फेवरेबल प्राइस मूवमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये डाउन साइड है तो ये ड्रॉप करेगा। टाइम टू एक्सपायरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हमेशा हमारे लिए नेगेटिव होता है। सो जैसे ही टाइम एक्सपायरी के पास जाता है आप हमेशा डाउन साइड ही तरफ होंगे एक्चुअली। और प्रीमियम वीआईएक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वीआईएक्स कुछ और नहीं बल्कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। सो अगर वो बढ़ती जा रही है तो आप प्रीमियम से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऊपर जाएगा, और अगर वो नीचे जा रही है तो आप मार्केट फ्लैट रहने को टेंड करेगा। और अगर वो नीचे आ रही है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रीमियम भी ड्रॉप करेगा। सो ये तीन फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर प्रीमियम डिपेंड करेगा, और ये प्रीमियम बायर्स और सेलर्स पर भी डिपेंड करता है। अल्टीमेटली वो प्राइस डिसाइड करते हैं जो, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं और मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाता है तो आपके प्रीमियम्स भी और बढ़ जाएंगे, और अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं और मार्केट रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, प्राइस मूवमेंट रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो प्रीमियम्स कम हो जाएंगे। सो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम निफ्टी के प्राइस मूवमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और ये टाइम लेफ्ट टू एक्सपायरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे कि मैंने वीडियो में कहा था कि जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तब 12 दिन बचे थे, तो जैसे हर दिन पास होता जाता था प्रीमियम धीरे धीरे नीचे गिरता जाता था, और ये कॉन्ट्रैक्ट में छोड़े हुए इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ जाएगा। एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वीआईएक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वीआईएक्स का मार्केट इनकंसिस्टेंटली ये वॉलेटिलिटी राइज कर रही है
तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और दूसरी तरफ अगर वो कम हो रही है तो प्रीमियम भी कम हो जाएगा। सो अभी के लिए इतना ही। ज़ीरोधा के हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे आगे की वीडियोस। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग BSc to NSC।